In the name of Allah Almighty, who is the most forgiving and is the most beneficent. This is the third video for learning English spoken skills. And today we are going to practice some more English words and their pronunciation in order to get authentic accent and in order to learn how English sounds work. So I have brought a list of words for you which are commonly mispronounced in our society. I have already mentioned that it is too important to learn correct pronunciation of the words, because without them you will not be able to master English sounds and English words. After founding the foundation stone of English pronunciation, we can form a particular accent and particular style in our spoken language. So I'm starting 300 most common English words, and I have taken some of the words from that list available on Google and in many books too. The first word is said, S-A-I-D, said. Mostly people say said, said. It's not said. It will become S-A-A-D. So we have difference of pronunciation between different words. S-A-D, said, it means something is not right, something is grievous, and like that. This is said, okay? Each, it's not each, simple each, no, it's each. And do, you have to force, you have to put a stress on words. Do, I am doing my work, okay? Just like that. Time, it's not tame, it's not time. Mostly people pronounce it as time. It's not time, it's time. Time, okay? इसके बाद word आ गया help. Mostly people said helped. Help. It's not help, it's help. Help. Merge करके words spellings को पढ़ें जो उनके असल sounds हैं. Help. Help. Just like that. And right. Right. Not right. 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 Think. T-H-I-N-K. Think. और इसके अलावा वर्ड है T-H-I-N-G, means think, not thing. Thing. Something. No. Something. Something. Thing. Thing. ग साउंड नहीं है यहाँ पे. Thing. ओके. Thing. ओके. दूसरा वर्ड है MOST. इसे कहा जाता है मोस्ट. मोस्ट, ये असल में इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी स्ट्रेसफुल है, क्योंकि देखिए स्ट्रेस और इंटोनेशन पे भी आप काम करें वर्ड्स के हवाले से, उन पे आप काम नहीं करेंगे तो एक्सेंट फॉर्मेशन नहीं होगी. एक्सेंट फॉर्मेशन और फ्लुएंसी के लिए, फ्लुएंसी असल में एक्सेंट फॉर्मेशन ही है. फ्लुएंसी उसे ही आती है जो बार बार वर्ड्स के ऊपर प्रैक्टिस करता है और साउंड्स वो इमिटेट कर लेता है थोड़े से वक्त में. तो इसे आप पढ़ेंगे मोस्ट. मोस्ट. मोस्ट, ये भी ठीक है. यहाँ पे एंडिंग साउंड जो है उस पर एक प्रैक्टिस होनी चाहिए. मोस्ट, ए से एंड होता है ये वाला वर्ड, ओके. पीपल, सिंपल है. मैन. अब दूसरे वर्ड्स हैं दो. हम देखते हैं कि विमेन के अंदर वी हैव टू स्पेलिंग्स. WOMAN, दिस इज सिंगल वर्ड, इट मीन्स अ सिंगल वुमन. सेकेंड है WONEN, इट्स विमेन. द फर्स्ट इज वुमन. वुमन मीन्स अ सिंगल वुमन. अगर इसको हम प्लूरल करेंगे, ई की चेंजेस इसमें आ गई, तो फिर ये बनेगा विमेन. गवर्नमेंट विमेंस कॉलेज, नॉट गवर्नमेंट वुमन कॉलेज. उर्दू में गलत लिखा जाता है, ये सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है. सही प्रोनाउंसिएशन इसकी है गवर्नमेंट विमेन कॉलेज, और ये वर्ड है विमेन. वुमन हो गई सिंगल. गॉट इट? तो इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन आपकी मीनिंग पे भी इफेक्ट होता है. दूसरा वर्ड है जो मिसप्रोनाउंस किया जाता है, दैट इज BEEN. BEEN. इट्स बिन, इट्स नॉट बीन. आई हैव बीन वॉकिंग. नो, आई हैव बिन वॉकिंग. इसके अलावा वर्ड है PART. पार्ट. पार्ट असल वर्ड है ये पार्ट. इसे पढ़ा जाता है पार्ट. पार्ट ऑफ स्पीचेस. ये पार्ट नहीं है, इट्स पार्ट. और वर्ड है आफ्टर. आफ्टर नहीं है, आफ्टर दैट. नो, इट्स आफ्टर दैट. आफ्टर दैट.
मतलब एक वर्ड के जो साउंड्स हैं, प्रोनाउंसिएशन है, वो जब ख़त्म होगी वहीं से दूसरा कैच करना है आपको। मतलब एक्शन प्रैक्टिस भी सिंगिंग जैसी है, प्रैक्टिस आपको चाहिए। एक अल्फाज की स्ट्रेस ख़त्म हुई, उसके नेचर को जान लें, उसके पकड़ें और खींचें दूसरे वर्ड को, इस तरीके से आपकी फ्लुएंसी बनेगी। आगे चलते हैं, अभी तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, मज़ा आएगा। और अच्छा, दूसरा वर्ड है, मोस्टली लोग कहते हैं बिफोर। बिफोर, इट्स नॉट बिफोर, इट्स बिफोर। आफ्टर, बिफोर। अंडर, अंडर, अंडर बिल्कुल नहीं है ये। ही इज़ वर्किंग अंडर मी, नो, ही इज़ वॉकिंग अंडर मी, अंडर। और मोस्ट कॉमन वर्ड, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये है ग्रेट। ग्रेट, ग्रेट, ये असल में ग्रेट नहीं है, दिस वर्ड इज़ ग्रेट। ग्रेट। टर्न, इट्स नॉट टर्न, इट्स टर्न, टर्न नहीं है, मतलब आर पे स्ट्रेस जब जाता है। आई कांट प्रोनाउंस इट प्रॉपरली जिस तरीके से यहाँ पे प्रोनाउंस किया जाता है, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन सही है, टर्न। सेंटेंस, सेट, सेट नहीं है, सेट, सेटिंग, इट्स सेट, सेटिंग। वांट, अच्छा, ए साउंड से जो वर्ड्स इंग्लिश में आते हैं वो खास करके बहुत मिस प्रोनाउंस किए जाते हैं। सबसे बड़ी प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो मिस्टेक्स की जाती है वो स साउंड से की जाती है। स्कूल के हम स्पेलिंग देखें तो मोस्टली उर्दू में या अदर लैंग्वेजेस में उसको स्कूल बोला जाता है। स्कूल की स्पेलिंग आपको पता है, असल में ये स्कूल नहीं है, ये वर्ड है स्कूल। स्कूल, इसमें इस कोई नहीं है, स से स्टार्ट करनी है। स्कूल, स्कूल। सपोर्ट, सपोर्ट। स्पीड, स्पीड भी नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट भी नहीं है, स्पोर्ट, स्पोर्ट। स साउंड से। साउंड्स आपको सिखाने का मकसद ये है कि जब आपको साउंड की प्रॉपर नॉलेज होगी उसके बाद ही एक्शन फॉर्मेशन में आपको आसानी होगी। तो काइंडली इन साउंड पे प्रैक्टिस करें। इन साउंड पे एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली सही तरीके से तो फिर फ्लुएंसी के अंदर आपको कोई बीट नहीं कर सकता सिवाय उसके जिसकी एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस है वर्ड्स की। तो अपने वर्ड्स पे काम करें, ये बहुत बड़े काम की चीज़ है। अच्छा, इसके एस की सीरीज़ के साथ कुछ और वर्ड्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं क्योंकि मोस्टली ये मिसप्रोनाउंस होते हैं। स्मॉल, स्मॉल नहीं है ये, स्मॉल। रीड, अब हम देखेंगे रीड, रेड एंड रीड, ये फॉर्मेशन है फॉर्म्स ऑफ वर्ड की। रीड इज़ द फर्स्ट फॉर्म, रेड इज़ द सेकेंड, लेकिन इसकी स्पेलिंग सेम है। स्पेल, not spell. What is the spelling of this word? No, what is the spelling of this word? Must, not must, must, must. Such, follow, follow. Asks, अब ये दो वर्ड्स यहाँ पे मैं लाया हूँ, ये काफ़ी टंग ट्विस्टर्स हैं, इन पे आप प्रैक्टिस करें। अगर इन पे आपने सही प्रोनाउंसिएशन, सही वर्ड्स प्रोनाउंस कर लिए तो उसका मतलब है कि आप अपनी एक्शन ट्रेनिंग के अंदर बहुत ही तेज़ तरीके से सीखेंगे। दो वर्ड है, एक है ASKS, मतलब जो है हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसको सेंटेंस के अंदर यूज़ किया हुआ है, और दूसरा वर्ड है GUESTS। अब ये दो वर्ड्स हैं। पहले वर्ड को जो मिसप्रोनाउंस किया जाता है, पहले वो मैं आपको साउंड बताता हूँ। इसे ऐसे पढ़ा जाता है आस्किस, आस्किस, आस्क, आस्किस, इट्स रॉन्ग। आस्क, आस्क्स, 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 ट्राई टू प्रैक्टिस। आस्क्स, गेस्ट्स, गेस्ट्स, ओके, गेस्ट्स नहीं, गेस्ट्स, आस्क्स, गेस्ट्स, गॉट इट। इस तरीके से वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को आप पकड़ेंगे विद द प्रैक्टिस। आगे वर्ड्स हैं फॉर्म, FORM, आर मोस्टली साइलेंट होती है इंग्लिश वर्ड्स के अंदर, ओके। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन नहीं, फॉर्मेशन। फॉर्मेट, फॉर्मेट। स्टडी, स्टडी। थॉट, थॉट, थॉट नहीं, थॉट, थॉट्स। विलियम शेक्सपियर्स थॉट्स। इंग्लिश के अंदर दूसरी ये बात आप अपने दिमाग में ज़हनशीन करने
कि जल्दबाजी नहीं करनी वर्ड्स के अंदर, क्योंकि फ्लुएंसी आपकी तब क्रिएट होगी जब आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे। भले 1-2 सेकंड्स बाद आप एक वर्ड को प्रोनाउंस करें, लेकिन उसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन पे। स्पीड के चक्कर में इंग्लिश ना बोलें, ठीक है? स्पीड के चक्कर में आप बोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें और कुछ ही मंथ्स में आप अपना एक्सेंट परफेक्ट कर सकते हैं। देर अभी तक नहीं हुई, किसी भी एज में इंग्लिश को सीखा जा सकता है। फिर वर्ड है स्टार्ट। स्टार्ट नहीं कि गाड़ी स्टार्ट करो, चलो ये तो उर्दू हो गई। स्टार्ट माई कार, नो, स्टार्ट माई कार। और लास्ट में वर्ड है मार्क, नॉट मार्क, मार्कर, मार्क, ओके। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनकी प्रोनाउंसिएशन पे आज हमने प्रैक्टिस की। आई होप कि ये वर्ड्स आपको बहुत पसंद आए होंगे और इन पे प्रैक्टिस कीजिए और इस मेरे वीडियोस को देखते रहिए। आई एम मेकिंग सच वीडियोस फॉर यू एंड आई डू वांट टू रीच टू द ऑडियंस जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं इंग्लिश सही सीखने के लिए, ख़ास करके स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो अपने एक्सेंट को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और लैंग्वेज स्किल्स के अंदर अपनी दूसरी स्किल्स को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर दैम बिकॉज आई नो दैट कि इस तरीके की चीज़ें मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल नहीं हैं सिवाय कुछ इंस्टीट्यूशंस के, और काफ़ी लोग जो है वो इनएक्सेसिबल हैं, इन रिसोर्स तक इनका एक्सेस नहीं है। तो तभी आई हैव स्टार्टेड मेकिंग सच वीडियोज़ इन ऑर्डर टू हेल्प आउट सच पीपल। और मेरी इन वीडियोस बनाने का दूसरा मकसद ये है, वो स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स जो अपने प्रोफेशन के अंदर तो महारत हासिल करते हैं, लेकिन जब इंग्लिश स्पोकन की बात आती है तो तब उनके साथ काफ़ी मसाइल होते हैं। जैसे काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट्स हैं, बिजनेस में एक्सपर्ट्स हैं, उनकी कमाल की महारत है फिज़िक्स के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर, कोई उनको बीट नहीं कर सकता अपने कलीग्स में से। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ होती है स्पोकन लैंग्वेज के अंदर। इंग्लिश भी काफ़ी उनकी अच्छी है, तो जब बासानी से कुछ साउंड्स के ऊपर प्रैक्टिस करके, कुछ सेट ऑफ वर्ड्स पर प्रैक्टिस करके हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो क्यों हम पीछे बैठें और इस मायूसी के साथ जिए कि हमारा एक्सेंट यही है और हमारा ताल्लुक इंग्लिश डिपार्टमेंट से नहीं है तो हम नहीं सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है। इंग्लिश सीखने का ताल्लुक इंग्लिश डिपार्टमेंट से कतई नहीं है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर दूसरे सब्जेक्ट्स पर अहमियत उनको फोकस देते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं सीखते। लेकिन प्रोनाउंसिएशन आपकी सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स का काम नहीं है। अगर आपकी अंग्रेज़ी अपने कलीग्स में सबसे बेहतर है तो यकीनन आपकी प्रोफेशनल लाइफ सबसे ज़्यादा ग्रो करेगी। और अट्रैक्टिव लैंग्वेज चाहे वो कोई भी हो, हर कोई बोलना चाहता है और सुनना चाहता है। तो इसी वजह से अपने एक्सेंट पे भी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप you loved my videos. Thank you.